टुडे आई विल टेल अबाउट हिस्टोपैथोलॉजी। तो आज हमें एक नई सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, लॉजी मतलब होता है स्टडी। मतलब हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर क्या होता है जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है? हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथो मतलब डिजीज़, लॉजी मतलब स्टडी। तो डिजीज़ कंडीशन के अंदर टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। अब हिस्टोपैथोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये कैंसर के डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जो डिजीज़ है उसके डायग्नोसिस और उनके प्रिवेंशन के लिए, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और क्रोनिक डिजीज़ का ही डायग्नोसिस करती है। स्पेसिमेन, जो ह्यूमन टिश्यू है उसको दो मेथड के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, बायोप्सी, ऑटोप्सी। बायोप्सी एक सर्जिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो टिश्यू है, इसमें क्या होता है लिव इन बॉडी के अंदर से जो टिश्यू है वो निकाला जाता है। तो इसकी दो टेक्निक होती है, इंसिजनल बायोप्सी, एक्सिजनल। इंसिजनल में क्या होता है एक स्मॉल पीस है टिश्यूज़ का, वो बॉडी लिव इन बॉडी में से रिमूव किया जाता है। एक्सिजनल में क्या होता है होल टिश्यू, ट्यूमर या फिर ऑर्गन है वो लिव इन बॉडी में से सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा रिमूव की जाती है। पर्पस होता है कि जो डिजीज़ है उसके डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑटोप्सी, एक लास्ट टिश्यू है वो डेड बॉडी में से रिमूव किया जाता है। पर्पस होता है ऑटोप्सी का कि किस वजह से जो पेशेंट है, जो पर्सन है उसकी डेथ हुई है, तो उसके डेथ तो रीजन जानने के लिए हम जाते हैं। रोल क्या है एक लैब टेक्नीशियन द हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में, थी जो स्पेसिमेन आया उसका प्रिजर्वेशन करो, उस पर लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जो स्पेसिमेन है उसको माइक्रोस्कोपी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ये तोड़ रखा जाता है। अब जो सेक्शन है उसको 3 से 5 mm थिकनेस के अंदर कट किया जाता है। टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप्स, तो सबसे पहले बात आता है फिक्सेशन। क्या होता है कि जो टिश्यू है उसको बॉडी में से रिमूव किया जाता है और फिर उसको हम जैसे ही बाहर आते हैं तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी नेचुरल स्टेज को प्रिजर्व करने के लिए उसे एक सॉल्यूशन में डाला जाता है। उस सॉल्यूशन को तो बोलते हैं फिक्सेटिव और इस प्रोसेस को बोला जाता है फिक्सेशन। अब एम या फिर पर्पस क्या होता है फिक्सेशन का? कि जो फ्रेश टिश्यू जिसको बॉडी में से निकालते हैं रूम टेम्परेचर पर रहता है तो वो ऑटोलाइसिस और प्योरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो टिश्यू है उसको फिक्सेटिव एजेंट में रखा जाता है। जो टिश्यू है उसके मैनर को प्रिजर्व करने के लिए, जो केमिकल कंपोजिशन है टिश्यू, केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है टिश्यूज से उनको प्रिजर्व करने के लिए, टिश्यू तो ये हार्डनिंग प्रोवाइड करवाता है, सॉलिडिफिकेशन है वो प्रोवाइड करवाता है। अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं जो फिक्सेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? तो टेम्परेचर, पीएच, साइज, वॉल्यूम, टाइम ड्यूरेशन, पेनिट्रेशन कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, ऑस्मोलिटी, ये सब फिक्सेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, फिक्सेशन प्रोसेस है वो रूम टेम्परेचर पे की जाती है 25 डिग्री टेम्परेचर। अगर इससे ±5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो फिक्सेशन की स्पीड होती है वो भी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। पीएच है वो केमिकल रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो पीएच है वो 6 से 8 होती है। साइज़ 2 से 5 mm के अंदर जो स्पेसिमेन है उसको कट दिया जाता है और आइडल साइज़ 3 mm होती है। वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है टिश्यू स्पेसिमेन का वो 15 to 20 टाइम्स ग्रेटर होता है वॉल्यूम ऑफ टिश्यू से। टाइम ड्यूरेशन 12 to 24 आवर्स रिक्वायर्ड होता है। अगर इससे ज़्यादा जो टिश्यू है उसको रखा जाता है फिक्सेशन में तो वो सिंथेज और हार्डनेस तो करवाता है। पेनिट्रेशन कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, प्रॉपर पेनिट्रेशन है फिक्सेटिव्स का वो करवाया जाता है स्पेसिमेन का, तो 2 से 5 mm के अंदर जो साइज़ है वो रिक्वायर्ड होती है। पेनिट्रेशन एक स्लो प्रोसेस होती है जो कि टिश्यूज़ की थिकनेस पे डिपेंड करती है। ऑस्मोलिटी, जो फिक्सेटिव रिएजेंट है वो आइसोटोनिक होते हैं। हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है जो टिश्यू है वो सिंथेज या स्वोलन हो जाता है।
आइडल प्रॉपर्टीज़ थी जो फिक्सेटिव्स थी, आइडल प्रॉपर्टीज़ रहती ये ऑटोलाइसिस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करने वाला होना चाहिए। टिश्यू तो नेचुरल स्टेज में फिक्स रहता है, जो हॉल कंपोनेंट है टिश्यू उसको फिक्स रहता है। फिक्सेटिव्स है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, अवॉइड इसको छोड़ते हैं जो एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ टिश्यू, स्टेनिन अलाउ करने वाले होने चाहिए। जो फिक्सेटिव है वो टॉक्सिक और नॉन एलर्जिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। जो येत्सन है मोस्ट ऑफ फिक्सेटिव थी वो एसिडिक होती है। ये एजेंट्स जो फिक्सेटिव के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मल एल्डिहाइड ये टर्स लिंथिन फिक्सेटिव होते हैं, ये बेस होती है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। कुछ एंजाइम्स है ये फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यूज के द्वारा डेमोस्ट्रेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। एल्कोहल ये प्रेसिपिटेटेड फिक्सेटिव होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, जो कि क्या करता है टिश्यू तो एपिडेंटली पेनिट्रेट कर देता है अदर फिक्सेटिव्स के कंपेरिजन में। एथेनॉल ये हिस्टोकेमिकल मेथड और कुछ एंजाइम्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मैथेनॉल है ये ब्लड फ्लेम बॉन में एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एसीटोन टोल्ड एसीटोन है वो हिस्टोकेमिकल डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कुछ एंजाइम फॉस्फेटेज लाइपेज। मैथ्यू क्लोराइड ये एक प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है जो कि क्या करता है ये एपिडेंटली पेनिट्रेट करेगा टिश्यू तो और हार्डनिंग प्रोवाइड करवाता है टिश्यूज़ में। पित्रिक एसिड है ये गुड फिक्सेटिव्स होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए, जो ग्लाइकोजन और जो लिपिड्स है उनको प्रिजर्व करते हैं। पित्रिक एसिड है ये वाटर सॉल्युबल होता है जिसको एल्कोहल के साथ यूज़ किया जाता है। ये प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है जो कि कंबाइन होता है और क्रिस्टलाइन पित्रिक है वो फॉर्म करता है अमाइनो एसिड के साथ। पोटेशियम डाइथोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग फिक्सेटिव होती है जो कि साइटोप्लाज्म के लिए यूज़ किया जाता है विदाउट द प्रेसिपिटेशन, जैसे कि फॉस्फोलिपिड माइटोकॉन्ड्रिया इनके लिए इसका यूज होता है। ऑसियम टेट्राऑक्साइड ये स्टोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए यूज़ करते हैं। ये सिंगल एक पीस ऑफ टिश्यू या सिंगल सेल प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इरिटेटिंग होता है और कॉन्जिविटिटाइटिस मतलब आई के अंदर इन्फ्लामेशन तो करवाता है। ग्लूटाल्डिहाइड है ये ओसियम टेट्राऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल तो प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे फिक्स किया जाता है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री केमिकल के लिए आइडियल नहीं होता। उसके बाद में आते हैं टाइप ऑफ फिक्सेटिव, तो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल फिक्सेटिव जो कि सिंगल कंपाउंड ऑफ एजेंट से बने हुए होते हैं, कंपाउंड जो कि मैनी केमिकल से। सिंपल थे ये सब जो अभी हमने ये एजेंट्स पढ़े थे ये एजेंट्स पढ़े थे वो होते हैं फॉर्मेलिन, मर्क्यूरी क्लोराइड, ओसियम टेट्राऑक्साइड, पित्रिक एसिड, इथाइल एल्कोहल। कंपाउंड फिक्सेटिव है ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से कंपोज्ड होता है। 3 टाइप से होता है, माइक्रो एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल और हिस्टोकेमिकल। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है ये रूटीन फिक्सेटिव होता है। इसमें क्या होता है जो एनाटॉमी होती है टिश्यूज़ की उसको प्रिजर्व किया जाता है। इससे एग्जांपल होता है फॉर्मेलिन स्लाइन, बफर्ड फॉर्मेलिन, जेंथस फ्लूइड, बीएस टॉप सॉल्यूशन, हाइडन एंड सूसा। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव में जो इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर होती है टिश्यू की उसको प्रिजर्व की जाती है। ये 2 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक। जो न्यूक्लियर फिक्सेटिव है इसमें न्यूक्लिक एसिड मटेरियल है टिश्यूज़ का वो प्रिजर्व करता है, जैसे तानोज फ्लूइड, क्लास, न्यू थॉमस फ्लूइड। साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है इसमें जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है टिश्यू का वो प्रिजर्व किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, फेट, रॉथ, लिपिड्स। चैम्पियंस फ्लूइड है, फ्रेमिन फ्लूइड भी इसे बोलते हैं। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव ये जो फिक्सेटिव है इसमें केमिकल कंपोजिशन है टिश्यूज़ के वो प्रिजर्व किए जाते हैं, जैसे बफर्ड फॉर्मेलिन और वेपर फिक्सेटिव। बफर्ड फॉर्मेलिन है ये मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है, 24 आवर्स के लिए इसका फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। वेपर फिक्सेटिव ये यूज़ किया जाता है जो थायोस्टेट है वो थायोस्टेट की हेल्प से जो फेस टिश्यूज़ होते हैं उनको कट किया जाता है और फ्रोजन डाइट टिश्यूज़ जो ब्लॉथ है उनको कट किया जाता है। ये एयर टाइट ग्लास कंटेनर में यूज़ किए जाते हैं। इन
ये जो वेरियस टाइप के होते हैं, फॉर्मलडिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, एथोलिन. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.